जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते वर्ल्ड में सिर्फ न्यूज़ को लेके खबर नहीं है, हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां पर काफ़ी कंसर्न हमें जताना ज़रूरी भी है। मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी क्लियरली बोल रहा हूँ, साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी क्लियरली कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से हालत अभी चल रही है उस हिसाब से हमें थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करते हुए ही चलना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब पहले भी बातचीत करी हुई है वॉर से रिलेटेड, कई कई बार वॉर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, कभी ऊपर जा रहा है मार्केट, कभी नीचे जा रहा है। क्या क्या हो रहा है इन सब के ऊपर मैं इस वाले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एकदम क्लियरली आपको और बताऊंगा, ताकि आपको एक विजन बने। स्टॉप लॉसेस तो अपनी जगह पर है, बट और भी एक विजन क्रिएट करना ज़रूरी है। पर पहले हम चालू करेंगे हमारी कंट्री में एग्जैक्टली अभी क्या हुआ है। HDFC बैंक को रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा खबर पॉजिटिव नहीं है, ये इनफैक्ट नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है। हुआ ये है, HDFC बैंक के जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, चेयरमैन थे, जिनका नाम था अतानु चक्रवर्ती जी, पहले तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उस रेजिग्नेशन में उन्होंने क्या बोला, एथिकल ग्राउंड्स पर मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, पिछले 2 साल से जो जो चीज़ें कंपनी में हो रही हैं मुझे वो पर्सनली अपने सेटअप पे गवारा नहीं हो रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अवॉइड कर दूं, तो मैं इसलिए रेजिग्नेशन दे रहा हूं। बाकी और चीज़ें कंपनी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उसके कुछ ही समय बाद HDFC ने अपने टॉप 3 जो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छे से संभालते थे उन लोगों को बाहर किया। अब ये क्या हुआ है एग्जैक्टली, हुआ ये है कि ये जो 3-4 लोग थे जो इन्वॉल्व थे UAE में, और अभी कुछ हद तक जो खबरें आ रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्ट होंगी, बट ऑस्ट्रेलिया की अभी तक कुछ भी खबर वैलिड नहीं है, तो मैं उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा। UAE में हुआ ये है, क्रेडिट स्विस करके कंपनी थी जिसकी हालत हो गई थी टाइट। अब क्रेडिट स्विस को चाहिए था पैसा, तो पैसा कैसे दिया जाता है, या तो फिर आप मेरे को लोन दे दो या फिर आप मेरे में इन्वेस्ट कर दो। और एक और तरीका होता है कि जैसे मैं आपसे लोन ले रहा हूँ ना, उसके बदले में आपको इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूँ, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बॉन्ड। मतलब कि आपने मुझे पैसा दिया, मैं लोन तो दिखा रहा हूँ अपनी बैलेंस शीट में, बट उस लोन की जगह मैं आपको क्या दे दूंगा, आपको इंस्ट्रूमेंट दे दूंगा। लोन का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको बोलते हैं बॉन्ड, जो मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। अब ये जो ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने क्रेडिट स्विस, जिसकी हालत टाइट हो गई थी कंपनी की, उसको पैसा दिलवाया लोगों से और बोला कि ये कंपनी सेफ है, चिंता मत करो, बॉन्ड इशू कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद में हुआ क्या, कंपनी की हालत टाइट हो गई और कंपनी को UBS ने टेक ओवर किया। अब जब UBS ने टेक ओवर कर दिया ना, तो हुआ ये कि UBS के शेयर होल्डर्स को, मतलब जो क्रेडिट स्विस के शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा चाहिए ना। UBS जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट स्विस को एक्वायर करने के लिए दे रहा है। तो आप एक्वायर कैसे करते हो, पहले लोन वालों को पेमेंट करो फिर शेयर होल्डर्स को पेमेंट करो ना। इन्होंने क्या किया, लोन वालों को बोला तुम्हारा पैसा डूब गया, शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। देखो इंटरनेशनली बहुत जगह कितना प्रेशर आता है, कैसे होता है वो एक अलग मैटर है, बट एट द एंड हुआ तो यही है। उन्होंने प्रेशर में किया, पैसों को लेके किया, वो नहीं पता, बट हुआ तो यही है। अब इस सिचुएशन में पहले बॉन्ड वालों को पेमेंट करना था, उन्होंने कर दिया पहले शेयर होल्डर्स को, तो बॉन्ड वाले राइट ऑफ हो गए। राइट ऑफ मतलब बॉन्ड वालों का पैसा डूब गया, जबकि होता ऐसा ही नहीं। बॉन्ड वालों को तो सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए। तो ये पूरी किस जो हुआ है ना, पूरी हालत जो टाइट हुई है वो क्रेडिट स्विस को लेकर हुई है, जो HDFC के कुछ ऑफिशियल्स ने किया। इसके चक्कर में दुबई फाइनेंशियल अथॉरिटी ने HDFC बैंक के उधर के ऑपरेशंस को कर दिया है बैन, कि आप नए क्लाइंट्स तो आप ले ही नहीं सकते, पुराने क्लाइंट्स में जो करना है करो, नए क्लाइंट्स नहीं होगे, मतलब बिजनेस वहाँ पे उनका हो जाएगा ठप। और जो ब्रांड वैल्यू HDFC की है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, उसकी हालत हो जाएगी खराब। और इसी चक्कर में अच्छे खासे मार्केट गिर भी रहा है HDFC बैंक का, ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बट क्या यहाँ पे फिर HDFC बैंक में बाइंग बनेगी? थिंक अबाउट इट, अगर इतना स्ट्रॉन्ग बैंक है और हालत थोड़ी सी टाइट हो रही है तो क्या लिया जा सकता है क्या? इसमें फॉलिंग नाइफ पकड़ने जाओगे हाथ कटेगा। थोड़ा सा रिवर्सल आन दो, क्योंकि इंडियन ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इंडियन ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है इनके, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं, जो अपना बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, बट वहाँ पे एक फ्रॉड हो चुका है तो उसको एक बार डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ पे आ जाए, अब वॉर पे भी आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं सीज फायर करने के लिए रेडी हूँ। एक तो ना एकमात्र आदमी है जिसके ऊपर कुछ भरोसा किया ही नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी बोलता है यार। पहले बोला सीज फायर कर दूंगा, ईरान बोलते हैं हाँ ठीक है हम सोचते हैं, हम भी बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उस समय लगा, ये सैटरडे की बात है, उस समय लगा ठीक है अब वॉर थोड़ा शांत होते हुए दिख रहा है, आराम से चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप बोलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दो, वरना ईरान तुम्हारे पावर प्लांट्स में अटैक कर दूंगा। अबे यार तुम एक दिन पहले बोलते हो कि मैं सीज फायर की बात कर रहा हूँ, दूसरे दिन बोलते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल वरना मैं तेरे पावर प्लांट पर अटैक कर दूंगा। पावर प्लांट पर अटैक करना कोई आसान है क्या? उनके यहाँ पे बिजली खत्म हो जाएगी, अब वो बिजली खत्म को तुम करवा दोगे, वो रुकेगा क्या वो ईरान? और तुमने पहले पावर प्लांट को बोल के रखा है, तो वो पावर प्लांट का बैकअप बना के नहीं देखेंगे? तुम एक चीज़ नोट करना, वॉर में
ये लोग ऐसे कैसे बोलते हैं, मैं है ना तेरे पावर प्लांट पे अटैक कर दूंगा, तो वो क्या बोलेगा सामने वाली पार्टी, हाँ ठीक है कर दे, मैंने तो कुछ बैकअप बनाया हुआ नहीं है, तू तोड़ दे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं क्या करूं। ऐसा होता है क्या? कुछ भी चल रहा है। अब एक बात बताओ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं इस जगह पर अटैक करूंगा, तो जो जिस पे अटैक करूंगा क्लियरली बोल रहा हूँ, वो वाला बंदा सतर्क नहीं होगा, वो वाले बंदा अपना बैकअप क्रिएट नहीं करेगा। फिर मैंने उस पर अटैक भी कर दिया, देखा मैंने तुमको बोला था, मैंने अटैक किया। अबे लोगों को दिखा रहे हो तुम। मतलब यार कई कई जगह तो भाई मेरे तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या ही चल रहा है, नौटंकी ही चल रही है, बट इसमें पिसता आम आदमी है यार, आम आदमी पिस रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट यूएई में काफ़ी अटैक्स चल रहे हैं, वो यूएई में जो अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पे यार लोगों में डर तो बनेगा ना यार। क्या ठीक है, वॉर है, वी हैव टू फोकस ऑन इट। अब उसने बोला पावर प्लांट पे अटैक कर दूंगा, तो ईरान ने पता क्या बोला है, हाँ आ जाओ, फिर हम वॉर को कम नहीं करेंगे, फिर वॉर आर या पार। एज ऑफ नाउ तो ईरान जीत रहा है वॉर, ये सबको दिख रहा है। आर या पार करेंगे, अब आर या पार करेंगे तो अनरेस्ट तो होगा, वोलेटिलिटी भी होगी, हालत टाइट भी होगी, मार्केट थोड़ा सा स्लगिश भी होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमें और ध्यान देना ज़रूरी है। एक और चीज़ वॉर से रिलेटेड हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसने बोला ईरान ने, तुमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है, हाँ बोले हाँ खोल देते, हम कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी पेमेंट लेंगे इस तेल के बदले वो युआन में लेंगे, युआन में लेंगे। युआन मतलब कहाँ का हो गया, चाइना। अभी तक किस में चल रहा था, पेट्रो डॉलर, मतलब जो भी पेट्रोल ट्रेड होगा वो किस में होगा, डॉलर में। अब किस में होगा, युआन में। मतलब थिंक अबाउट इट, कौन सी कंट्री साथ में इन्वॉल्व है। मैं इसके ऊपर एक दो दिन के अंदर वीडियो डालूंगा कि वाई युआन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, युआन स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, तो डालूंगा मैं उसके ऊपर, डोंट वरी। दूसरी चीज़, गोल्ड और सिल्वर, अगर आप गोल्ड सिल्वर ध्यान से देख रहे हो भाई, अभी तक का इतिहास रहा है कि जब जब वर्ल्ड में कुछ वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में अनरेस्ट हुआ है, अनरेस्ट में लोग सेफ हेवन पे जाते हैं, सेफ हेवन मतलब गोल्ड सिल्वर पे जाते हैं। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर गिर रहा है। अब आप सोचो, वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स या गोल्ड सिल्वर की प्राइजेस को जो चला रहे हैं, उसमें कितना अनरेस्ट है। वो इस बात को लेकर अनरेस्ट हो चुके हैं कि यार देखो वॉर तो होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनरेस्ट तो क्रिएट होता ही रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंगा ये है, क्या यूएस की फेडरल रिजर्व क्या रेट कट कर रही है, मतलब रेट कट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है रादर देन वॉर। थिंक अबाउट इट, वेयर द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग। ये भी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ये धीरे धीरे डायनामिक्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। और बेस मेटल्स के जितने भी प्राइजेस हैं, जो कंपनीज है वो सब टूटी हैं। हिंद कॉपर को देख लो एक बार, ईरान गल्फ पे अटैक कर रहा है और सऊदी अरब ने बोल दिया है कि हम यूएस को सपोर्ट करेंगे। भाई ये जो चीज़ें चल रही है ना, या तो फिर ये एक हफ्ते के अंदर एकदम ठंडी हो जाएंगी, या तो फिर ये और एस्केलेट होंगी। इन शॉर्ट अभी किसी भी तरह की सर्टेनिटी नहीं है। आपको लगेगा एक दिन लगेगा वॉर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन लगेगा वापस चालू हो गया, फिर ऐसा लगेगा ओके ओके अब तो ठंडे हो गए, अब ये वापस कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, फिर अगले दिन लगेगा वापस चालू हो गया। तो ये होगा होगा आप लोगों को मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, यूट्यूब में जो मेरा लाइव जो मेंबर्स का ग्रुप है उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें बाइंग करनी है, हमें सेलिंग नहीं करनी है। बट ये ध्यान रखना है कि 100 रुपये का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 20 रुपये या 25 रुपये इन्वेस्ट करना है, 75 रुपये रखना है। और अगर गिरता है तो हमारे पास पैसा पड़ा होना चाहिए। यहाँ से बढ़ गया तो ठीक है ना, 25 रुपये तो इन्वेस्ट किए हैं ना, क्या दिक्कत है आपको, राइट। तो ये सिचुएशंस चल रही है। इन शॉर्ट मार्केट वुड बी वल्नरेबल इन दिस वीक ऑल्सो। इस वीक भी मार्केट थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा, जहाँ पे आपको कभी लगेगा वॉर खत्म हो गया, कभी ऐसा लगेगा वॉर अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेवल्स के ऊपर आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें समझना चाहिए वो है सबसे पहले निफ्टी का। जो निफ्टी का लेवल है वो बहुत अब क्रिटिकल हो जाएगा, 22,800। 22,800 के नीचे गई निफ्टी तो 21,900, 22,000 के करीब करीब पहुंच सकती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये था लेवल, निफ्टी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। निफ्टी ने डेली वीकली कैंडल्स पे, वीकली चार्ट्स पे बनाई है डोजी, मतलब इस हफ्ते, ये हफ्ता बहुत क्रिटिकल है बॉस, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। HDFC अभी फॉलिंग नाइफ है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा तो बेहतर है। बट अगर किसी को लेना ही है तो और नीचे आने दो, ये करीब 700 के करीब करीब मिलेगा तो बनता है फिर। ठीक है, बाकी बैंक्स तो ठीक है, स्टेबल चल रही है। SBI ने भी थोड़ा रिवर्सल दिया, SBI अपने सपोर्ट से ही पलटा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1,000 रुपये का सपोर्ट है, वहीं से पलटा। ठीक है, TCS, इन्फोसिस, जितने भी IT कंपनीज है प्लीज़ अभी अवॉइड, अभी कुछ भी खबर नहीं है।
अभी मैं आपको बोल दूँ ले लो, कभी बढ़ गया तो मैं एकदम आपकी नज़र में बहुत शहनशाह टाइप हो जाऊँगा, मेरे को वो चाहिए ही नहीं, मेरे को पता है कि अभी कुछ खबर नहीं है, तो अभी उसको अवॉइड कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है TCS पे तो ऐड करो, अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं है। नाल्को जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, अब 400 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं आएगी, तो वैसे ही चल रहा है वो। उसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स मेरे को लगता है कंपेरेटिवली सबसे बढ़िया वही चल रहे हैं। CDSL 1100 रुपये का स्टॉप लॉस है, वो एक बार ध्यान रखिएगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टूटा है, अपने सपोर्ट से नीचे जा रहा है, तो अभी HAL को ऐड नहीं करना है। मैं तो अपना पर्सनली तो बेच भी नहीं रहा। हिंद कॉपर लास्ट मोमेंट पे बढ़ गया, अदरवाइज हिंद कॉपर इस हफ्ते थोड़ी टाइट हो जाता है। हिंद कॉपर में भी वीकली कैंडल पे बनी है डोजी, तो डोजी बनने के बाद आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप देखोगे NMDC ये सब चलने तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखना ये वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है, मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो जाए ये कंपनीज नहीं गिर रही हैं। NTPC इज़ समथिंग विच यू शुड लुक फॉर। अब पावर सेक्टर अब आपको ठीक लगना होना चाहिए, ठीक है, मेरे को लगता है पावर सेक्टर ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जियो फाइनेंशियल्स पिछले हफ्ते का जो लो था डोजी से हट के ऊपर आ चुका है, तो दैट इज़ गुड, मतलब पिछले हफ्ते का जो लो है वो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। IRED और ये सब अवॉइड कर लीजिए अभी के टाइम पर, अभी ये समय नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्ट रहे, ठीक है। इनफैक्ट वारी एनर्जीज़ के ऊपर बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वारी एनर्जीज चलने दो यार, बढ़िया चल रहा है यार, सब जिन्होंने पिछले हफ्ते में पैसा बनाया कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा पैसा बनाया होगा, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। NTPC ग्रीन में भी अच्छा पैसा बनाया होगा, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एक्सक्लूसिव कंटेंट वाला जो ग्रुप है ओनली मेंबर्स का, वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, राइट। तो ऑल इन ऑल इस हफ्ते भी आपको थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है, शांति रखिएगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत है नहीं, रुक के करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बॉटम पकड़ पाओ। हम थोड़ा ऊपर पकड़ेंगे बट थोड़ा श्योरिटी से पकड़ेंगे। वॉर की अभी कंडीशंस पूरी तरह से सुधरी है नहीं, ठंडा हुआ है, सुधरी नहीं है, कभी भी गर्माश आएगी, उसमें हालत अपनी टाइट होगी, राइट। तो इस हफ्ते और ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।